हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। HRTC कंडक्टर पोस्ट कोड 1031 के लिए आप सभी को क्लियर है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप खुद को चेकआउट करते हैं कि आप कितना क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है, यानी कि सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज, क्या ये 967 है, 974 है, 983 है या फिर 987 है? जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन में बी, यानी कि 974। फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है आपका 974। फ्रेंड्स, अगर आप कंडक्टर के लिए बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और किसी भी तरह से बस आपको सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है, तो वो सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कोर्स क्लासेस में रहेगी। रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कंडक्टर के नोट्स, कंडक्टर एमसीक्यूज, कंडक्टर जीके, कंडक्टर बेस्ड एमसीक्यूज, कंडक्टर प्रीवियस पेपर, कंडक्टर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंडक्टर कंप्लीट सब्जेक्ट्स, कंडक्टर रिपीटेड एमसीक्यूज, कंडक्टर स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। ठीक है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको कंडक्टर के मॉक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, ग्राफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड वीकली, मंथली, एचपीएसएससी, और साथ में आपको OMR शीट टेस्ट भी आपको इसमें अपडेट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, कंडक्टर के लिए डेली टेस्ट भी स्टार्ट कर दी गई है। तो आपका एक भी टेस्ट, एक भी क्वेश्चंस, एक भी नोट्स, एक भी क्लास आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पर नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु था, क्या ये सिंह, कस्तूरी मृग, चीता या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पर बात हो रही है हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड से पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु था। जल्दी से बताना है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कस्तूरी मृग जो था वो पहले स्नो लेपर्ड से पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु था। ठीक है, लेकिन अब कौन सा है आपको क्लियर है कि हिम तेंदुआ, यानी कि इंग्लिश में कहें तो स्नो लेपर्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी। जल्दी से बताना है, नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश में के किस जिले में स्थित है? ठीक है, बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबा में है। ठीक है, और आई होप आप सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। अगर सही हो रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को बड़ा भंगाल हिमनद से पानी मिलता है? देखिए, जितने भी आपके ग्लेशियर टाइप क्वेश्चंस हैं आप तो इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी बुक्स के ऊपर डिपेंड है, जो बुक्स में लिखा है, देखिए बुक से एग्जाम नहीं डालता है कभी। ठीक है, एग्जामिनर कभी बुक्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वो आपके टॉपिक को एनालाइज करेगा और अपडेटेड वर्जन में क्वेश्चंस पुट अप करता है, मॉडिफाइड क्वेश्चंस अपडेट करता है। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपको पता नहीं लग रहा है कि किस तरह से तैयारी करें, क्या चीजें पढ़ें, तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन से कांगड़ा शासक जहांगीर के समकालीन थे? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग कांगड़ा रूलर्स वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर? जल्दी से बताइए। त्रिलोकचंद, घमंडचंद, संसारचंद या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिलोकचंद। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कांगड़ा शासक जहांगीर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मंडी राज्य के अंतिम राजा की यहाँ पर बात हो रही है, भवानी सेन, राज सेन, बहादुर सेन या फिर जोगेंद्र सिंह? जल्दी से बताइए, जल्दी से। मंडी राज्य के अंतिम राजा कौन थे? याद रखना, यहाँ पर बात हो रही है लास्ट राजा ऑफ मंडी स्टेट। बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोगेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चंपानगर के लिए किस वर्ष प्रथम जल विद्युत स्टेशन अधिकृत हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1910, 1920, 1930 या फिर 1940? कब हुआ था जी? जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1910। ठीक है फ्रेंड्स, 1910 को ही, ठीक है, चंपानगर के लिए प्रथम जल विद्युत स्टेशन अधिकृत हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कमीशनड हुआ था। ठीक है, अधिकृत हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की मुख्य फसल यहाँ पर पूछ रहा है एग्जामिनर, चावल, बाजरा, मक्का, गेहूं? जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक्स किस टाइप के होते हैं, जो भी आपकी खेती से जुड़ी हुई क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, आपकी मिट्टी से क्वेश्चन जुड़ा हुआ हो गया, ठीक है, आपका क्लाइमेट एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक भी आप छोड़ रहे हो, पता नहीं लग रहा है, तो सिंपल ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। जितने भी संबंधित प्रश्न हो गए कंडक्टर के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का, यानी कि मेज। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की जो मुख्य फसल है वो आपका रहेगा मेज। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से कराटे में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की यहाँ पर बात हो रही है, अर्पणा नेगी, डिक्की डोलमा, सुमन रावत या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से।
फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये उस टाइम काफ़ी हाईलाइट था, लेकिन देखिए अब जितना भी क्वेश्चंस का जो एडवांस लेवल है, ठीक है, अभी जितने भी वुमेन्स ने अचीवमेंट की है पिछले 1 साल में, ठीक है, और उनका फील्ड क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, क्या उन्होंने कोई खेल से संबंधित किसी चीज़ को यहाँ पर उपलब्धि हासिल की है, या फिर कोई चोटी फतेह की है, जैसे एवरेस्ट की चोटी है, ठीक है, वहाँ पे कोई फतेह हासिल की है, या फिर एग्जामिनर पूछ लेगा, नाम नहीं पूछेगा तो उसका बैकग्राउंड पूछ लेगा, ठीक है, और साथ में ये पूछ लेगा कि वो किस जिले से संबंधित है, ये पूछ लेगा कि किस में हासिल की है, कोई अगर उपलब्धि हासिल की है तो कहाँ पे और किस तरह से उपलब्धि हासिल की है। ये होता है आपका अपडेटेड वर्जन, ये होता है आपका एक्सपेक्टेड एडिशंस। इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें इंक्लूड कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में लीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर वर्तमान में हिमाचल भवन किस भवन में स्थित है, ठीक है, हिमाचल भवन किस भवन में स्थित है, रॉथले कैसल, कैनेडी हाउस, वार्नेस कोर्ट या फिर वाइल्ड फ्लावर हॉल। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की वार्नेस कोर्ट। फ्रेंड्स हिमाचल भवन किस भवन में स्थित है, वार्नेस कोर्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान हिमालय का अजंता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड अजंता ऑफ हिमालयाज। जल्दी से देखिए मैक्लोडगंज, रिवाल्सर की मोनेस्ट्री या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। और इसका कमेंट मुझे आपने करना भी है साथ में, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए फिर इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, यानी कि कमेंट बॉक्स में आपने मुझे करना है कमेंट, अजंता किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य फार्म कहाँ पर स्थित है, दियोली, कल्पा, पालमपुर या फिर नौनी। जल्दी से बताइए, जल्दी से फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवली में है, ठीक है। आई होप आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे, क्योंकि ये आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगा रहे हैं। किन्नर कैलाश पर्वत की ऊंचाई यहाँ पर एग्जामिनर पूछ रहा है, बताइए जल्दी से 4500, 5500, 6500 या फिर 7500 मीटर। जल्दी से बताइए, किन्नर कैलाश पर्वत की ऊंचाई पूछ रहा है एग्जामिनर, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6500 मीटर। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपने हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना है तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, वन लाइनर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, और जितना भी फैक्ट क्वेश्चंस होगा, जितना भी अपडेटेड क्वेश्चंस होगा, जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, ठीक है, और जितना भी रिपीटेड क्वेश्चंस होगा, और साथ में जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस बने हैं, चाहे हमीरपुर बोर्ड ने पिछले 2 सालों में जितने भी अलग अलग विभागों के एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, और उनका जितना भी सब टॉपिक होगा, अगर ये आपने क्लियर कर लिए, ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 7 दिन की स्टडी के साथ भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, सिर्फ 7 दिन की स्टडी के साथ, ठीक है। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिया है, 134 का सी, लॉर्ड हेमर्स्ट, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बता देता हूँ। इसका सही आंसर है 6500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शिमला में ठहरने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो था वो शिमला में ठहरने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी राज्य बना, 1948, 1954, 1956 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी राज्य बना है, कब बना था जी, जल्दी से बताइए। इनमें से कोई नहीं, तो बता दीजिए फिर कब बना था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में हिमाचल प्रदेश का जो जन्म हुआ है वो किस किस तरह से हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये आप चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, 135 का भी कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे होती है जी, किससे होती है जी, देखिए उसकी जो तुलना है वो किससे होती है, मैकियावेली प्रिंस से होती है, याद रखो इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की, ठीक है, तुलना किससे होती है, मैकियावेली के प्रिंस से होती है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था, बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिम कैडफिसस, ठीक है। बिम कैडफिसस जो था वो भारी मात्रा में, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है भारी मात्रा की, ठीक है, सिग्निफिकेंट स्केल की यहाँ पर बात हो रही है। जब सिग्निफिकेंट स्केल की बात होती है इनकी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था, बिम कैडफिसस, ये डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किस गुप्त शासक के शासन
किस गुप्त शासक के शासन दौरान हुणों का आक्रमण हुआ था? शीलगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर वीरगुप्त? जल्दी से बताइए। हुणों के आक्रमण की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम। फ्रेंड्स कुमारगुप्त प्रथम के शासन के दौरान ही हुणों का आक्रमण हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, किस दिल्ली सुल्तान ने धर्म को राज्य की राजनीति से अलग रखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? जल्दी से बताइए। किस दिल्ली सुल्तान ने धर्म को राज्य की राजनीति से अलग रखा? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, धर्म को राज्य की राजनीति से अलग रखा था। ठीक है, दिल्ली सुल्तान, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। 139 का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किस वर्ष भारत में पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य यानी कि नौसेना की स्थापना हुई? 1510, 1522, 1528, 1534? जल्दी से बताना है इसका सही आंसर। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको टॉपिक और सब टॉपिक अगर एनालाइज करना आ रहा है साथ साथ में, तब तो वेल डन है, ठीक है, तब तो एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर अभी भी आपको ये चीज़ें एनालाइज नहीं करने आ रही हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1510। ठीक है फ्रेंड्स, 1510 में, ठीक है, पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य यानी कि नौसेना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अकबर की मृत्यु यहाँ पर पूछ रहा है 1605, 10, 15 या फिर 20? कब हुई थी जी? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। और HRTC कंडक्टर से संबंधित सभी प्रश्न सीरीज लेने के लिए अभी व्हाट्सएप करें, ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किसने कहा कांग्रेस के आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित थे न ही उनके द्वारा रचित और आयोजित थे? क्या किसने कहा था ये? फ्रेंड्स ये किसी ने भी नहीं कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलों का कणिकमय विखंडन कहाँ ज़्यादा सक्रिय है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा, उष्ण रेगिस्तानों में क्या होता है कि जो भी विखंडन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, जो शेल्स होते हैं आपके, जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो रॉक्स, ठीक है, रॉक्स होती हैं, ठीक है, उनका जो विखंडन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आपका उष्ण रेगिस्तानों में है, यानी कि आपका हॉट डेजर्ट्स में है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव है, काफ़ी सक्रिय हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा हिम और हिम वर्षा किस बादलों से संबंधित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी हाईलाइटेड था ये क्वेश्चन उस टाइम टॉप 10 मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में। ठीक है, और एग्जामिनर ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निम्बोस्ट्रेटस, यानी कि वर्षा स्तरीय मेघ। ठीक है, वर्षा हिम और हिम वर्षा किस बादलों से संबंधित है? निम्बोस्ट्रेटस। ठीक है, यानी कि वर्षा स्तरीय मेघ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कौन सा महासागर एस आकार का है? जल्दी से बताइए कौन सा महासागर जो वो एस आकार का है? जल्दी से, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन? जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अटलांटिक महासागर जो वो आपका एस टाइप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कौन सा सामुद्रिक पारिस्थितिकी का उदाहरण नहीं है, यानी कि इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तालाब, झील, नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स ये सारे ही आपके सामुद्रिक पारिस्थितिका के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यही एग्जामिनर पूछ रहा था आपसे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी के बहुत प्यारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, इकोसिस्टम के बारे में समझाया गया है, ज्योग्राफी आपका एनवायरनमेंट के बहुत अच्छे से बारे में समझाया गया है, लेयर्स के बारे में समझाया गया है। मतलब कंप्लीट पैकेज आपको ज्योग्राफी का मिल रहा है। वीडियो कोर्सेज क्लास है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहुत ही कंसाइज में आपको सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कैमूर पहाड़ियाँ किससे संबंधित है? सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या फिर इनमें से कोई नहीं? कैमूर पहाड़ियाँ किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। और ये जितने भी हिल्स रहती हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंध्य हिमाचल। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक भी अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन आ रही है कंडक्टर के एग्जाम के लिए, सिर्फ कंडक्टर के एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं क्योंकि सब कुछ इंक्लूड कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप करो, ठीक है, और जल्द से जल्द करो। और आप डेली टेस्ट लगाइए, ठीक है, नोट्स पढ़िए, MCQs पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, वन लाइनर पढ़िए, नोट्स को अच्छे से रीड करना शुरू करो, रिकॉर्डेड क्लासेस अच्छे से देखना शुरू करो, उसके साथ साथ आप नोट्स बनाना शुरू करो। यही तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अपडेटेड जितना पढ़ोगे
ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए एग्जाम क्रैक करने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट में नहीं तो ऐसा ही होगा, मेरे 2 नंबर कास्ट ठीक हो जाते हैं, 3 नंबर का कास्ट ठीक हो जाते हैं, 4 नंबर मेरे कास्ट ठीक हो जाते हैं, 1 नंबर से मैं रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो अगर इस सिचुएशन से बचना है तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और ये सारा का सारा कंप्लीट कंडक्टर का पैकेज ले लेना टाइम से पहले, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं रुकता है किसी के लिए। चलिए जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत कुछ दे रही है। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।